आप कितना भगवान का भजन करते हैं, आप कितना मंत्र का स्मरण करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, दोनों की कथा। अंधकासुर जो भगवान शंकर के नेत्र बिंदु से प्रकट हुआ और जिसको माँ जगतजननी पार्वती जी ने अपना पुत्र मान लिया, अपने बेटे की तरह मान लिया। और वो पुत्र जब शिव जी के सम्मुख में माँ पार्वती जी, माँ जगतजननी, अम्बा, दुर्गा, भवानी माता, आदि शक्ति, जब पार्वती जी के सामने उस पुत्र को लेकर आई तो माँ आदि शक्ति ने जैसे ही शिव जी से कहा कि यह आपका पुत्र है, भगवान शंकर ने कहा इस पुत्र को रखो मती, इसको समुद्र में डाल दो। इसको रखना नहीं है, इसको समुद्र में पटक दो। पार्वती जी ने कहा इसको तो मैंने अपना पुत्र मान लिया और कैसा भी है तो मेरा बेटा, है तो मेरा पुत्र। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। झोपड़ी में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है और महल में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है, भगवान उसके नाम से उसको नहीं जाने। एक कमलेश नाम का हजारों लोग होंगे, बिमलेश नाम के भी हजारों लोग होंगे, सुशीला नाम के भी हजारों लोग होंगे, लीलाबाई नाम के बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है लीलाबाई साहू या लीलाबाई शर्मा, बिमलाबाई, ओझा, एक नाम के ढेर सारे हो सकते हैं। ओझा भी बहुत हो सकते हैं, साहू भी बहुत हो सकते हैं, शर्मा भी बहुत हो सकते हैं, मिश्रा भी बहुत हो सकते हैं, वशिष्ठ भी बहुत हो सकते हैं। एक नाम के हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों। मेरे शंकर भगवान के यहाँ आपका नाम नहीं चलता, मेरे शंकर भगवान के यहाँ पर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो केवल एक ही चीज चलती है और वो चलता है आपके हृदय का प्रेम। आप चाहे झोपड़ी में रहकर प्रेम करो, चाहे महल में रहकर प्रेम करो, वो केवल प्रेम से रिश्ता, केवल प्रेम। अब यदि सच्चा प्रेम है तो शबरी अम्बा के लिए मेरे राम जी महाराज, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि राम जी रावण को मारने के लिए राम जी वन में गए थे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण को तो राम जी अयोध्या में बैठकर भी मार देते। मेरे राम जी रावण को मारने के लिए नहीं, मेरे राम जी तो माँ शबरी को दर्शन देने के लिए वन में गए, माँ शबरी को दर्शन देने। और जिसके हृदय में
एक भक्ति का बल होता है जिसके हृदय में शिव भक्ति समाहित होती है, जिसके हृदय में शंकर भगवान की एक अविरल भक्ति विराजमान होती है, उसके लिए भगवान को उसके दरवाजे तक आना ही पड़ता है। फिर निवेदन करेंगे, पहले कहा आज फिर कहते हैं, यदि आपने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, यदि आपने भगवान शंकर का मंदिर जाना प्रारंभ करा है, तो आपको शिव जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ना एक दिन मेरे शंकर भगवान आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर आए। आपको शिव को नहीं ढूंढना। कितना भी ऊंचा सिंहासन क्यों ना हो गया हो, परंतु अपनी हृदय की और अपने संस्कारों की अनुकूलता के साथ चलता। बहुत बहुत साधुवाद। एक बहन जी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा, क्या गुरुजी इस शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि दुनिया का व्यक्ति केवल शिव पुराण की कथा में जाकर बैठता है, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर बैठता है और कथा का रसतत्व यदि वो ग्रहण करता तो उसके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में है क्या? और ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने भी तुमरुका जी से किया। ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने तुमरुका जी से करा था कि तुमरुका जी, माँ जगतजननी पार्वती जी ने कहा है कि अपने पति के मोक्ष के लिए, बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। और मेरे पति ने ना तो कभी दान किया, मेरे पति ने ना कभी धर्म करा, मेरे पति ने ना कभी पुण्य करा, मेरे पति ने ना कभी सत्कर्म किया, मेरे पति ने कभी ना मंत्र जाप किया, मेरे पति ने ना कभी किसी तीर्थ का दर्शन किया, ना मंदिर गया। फिर आखिर मेरे पति को मोक्ष कैसे मिल जाएगा? आज हम सुबह जब लिंग पुराण की कथा पढ़ रहे थे तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात मिली, और हो सकता है कि वो अब यहाँ कथा से जाने के बाद हम प्रयास करेंगे कि लिंग पुराण की पुस्तक को खोलकर, पुराण को खोलकर एक एक लाइन पर अपनी उंगली चलाते हुए उस बात को आपको भी पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया से, हमारे यूट्यूब, फेसबुक पर हम उसको डलवाएंगे। आप पढ़ना, और हम प्रयास करेंगे कि आज ही वो जो हमने पढ़ा है लिंग पुराण में कि किसी ने गलत भोजन कर लिया, किसी ने गलत कर्म कर लिया, किसी ने गलत कार्य कर लिया, गलत भोजन कर लिया, गलत विचार आ गए, गलत सोच आ गई, गलत दृष्टि आ गई, गलत भाव प्रकट हो गया। उसके बाद भी शिव जी को चढ़ाया गया जल, उसके बाद भी भगवान शंकर को चढ़ाया गया जल उसको फल प्रदान कर देता है। शिव जी को चढ़ाया गया जल उसको फल दे रहा है।
आज यहाँ से जाने के बाद उस लिंग पुराण का वो चरित्र, लिंग पुराण का वो चरित्र आपको श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे। आप भी पढ़ना, हम भी पढ़ेंगे साथ, और हम उसको यूट्यूब पे डालेंगे, आप उसको पढ़ना आज सोमवारी के दिन। आज सावन महीने का विराम का सोमवार है। आज के दिन लिंग पुराण का वो चरित्र आप भी पढ़ेंगे कि कितना सुंदर वर्णन किया। स्वयं चंचुला देवी कह रही हैं तुमरुका जी से कि मेरे पति ने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना कभी सत्कर्म करा, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया, फिर मेरे पति को आप कह रहे हो कि मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? कैसे मोक्ष मिल सकता, कैसे मुक्ति मिल सकती? तुमरुका जी ने कहा ये केवल शिव महापुराण नहीं है, ये केवल शिव महापुराण नहीं है, तुमरुका जी कह रहे हैं चंचुला देवी ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है। चंचुला, इस शिव महापुराण के माध्यम से शंकर भगवान की वाणी हमारे श्रवण के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचती है, और हमारे हृदय में, क्योंकि ये पाप काय से होता है, हाथ से, इंद्रियों से ये पाप कर्म होता रहता है, ये शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होता है। और इस इंद्रियों को शुद्ध कौन कर सकता? तो कहा ये आत्मा कर सकता। अब इंद्रियों को शुद्ध जब आत्मा कर सकती है, इंद्रियों को शुद्ध आत्मा कर सकती है, तो सबसे पहले शिव महापुराण की कथा करती क्या है? कथा जब हमारे कानों में से प्रवेश करती है और हमारे हृदय तक पहुंचती है, तो सबसे पहले शिव पुराण हमारे भीतर के जितने पाप होते हैं उन सबको समाप्त कर देती है और पुण्य की ओर आगे बढ़ जाती है। आज के जमाने में फ्रिज उधार मिल सकता है, बोलो जम के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रेशर खोलो, प्रेशर अंदर बाहर दोनों साइड का, अंदर का भी खोलिए, बाहर का भी खोलिए। आज के जमाने में फ्रिज उधार मिल सकता है। आज के जमाने में अलमारी उधार मिल सकती है। आज के जमाने में गोल्ड भी, बोलो बोलो जम के, उधार मिल सकता है। आज के ज़माने में मकान भी उधार मिल सकता है। आज के ज़माने में गाड़ी भी उधार मिल सकती है। आज के ज़माने में कपड़े भी, बोलो जम के, उधार मिल सकते हैं। आज के ज़माने में किराने का सामान भी उधार मिल सकता है। आज के ज़माने में सब्जी भी उधार मिल सकती है। आज के ज़माने में दूध की थैली हो, चाहे तुम्हारे डेंटिंग पेंटिंग का सामान हो, वो भी उधार मिल सकता है। पर आज के ज़माने में पुण्य कभी उधार नहीं मिलता, पुण्य हमें कमाना ही पड़ेगा। पुण्य उधार नहीं मिलेगा, पुण्य को तो तुम्हें कमाना ही पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि कोई का पुण्य, लोग कहते हैं हमारा पुण्य हमारे पति को लग जाए, पति का पुण्य पत्नी को लग जाए, बेटे का पुण्य बाप को लग जाए, बाप का पुण्य बेटे को लग जाए। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म का अपने को भोगना है, अपने को छींक आई है, अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई है, अपने को खांसना है, अपने को अगर पेट दुखा है तो दवाई भी अपने को खाना है, पड़ोसी को नहीं। उसी तरह अपना पुण्य अपनों को एकत्रित करना है, कोई दूसरा एकत्रित नहीं करना। इसलिए फिर निवेदन, हिम्मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी
मत करना मत करना तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो हम हमारा पुण्य खुद करना पड़ेगा। कपड़े उधार मिल जाएंगे, अलमारी मिल जाएगी, फ्रिज उधार मिल जाएगा, गाड़ी उधार मिल जाएगी, बंगला उधार मिल जाएगा, पर पुण्य उधार नहीं मिलता। पुण्य उधार नहीं मिलता। तो माता जी ने लिखा अपने पत्र में कि शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का काम हो रहा है कथा सुनने से। शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से लोगों का काम हो रहा है, कथा सुनने से लोगों का काम हो रहा है। आखिर शिव महापुराण में ऐसा है क्या? मेरा बहन जी से निवेदन है, शिव पुराण सबसे पहला काम करती है अंदर के, श्रवण करते ही भीतर के पापों को धो दे। अच्छा, एक प्रश्न करें, आपसे उत्तर दीजिएगा। ए मेरी भिलाई की जीजियों और जीजाओं, बेटियों बेटाओं, सब उत्तर दें। कथा सुनने के लिए जब हम जाते हैं, अब ये पंडाल तो बहुत बड़े बड़े हैं और आप लोग आए भी बहुत सारे हो। कल हमको वो बता रहे थे पुलिस अधीक्षक आदि कि गुरुजी इतना शिव भक्त कथा सुनने के लिए आया है कि ये 5 पंडाल जैसे भरे पड़े हैं ना, इसमें के 15 पंडाल और लगा दिए जाएं और बाहर की पब्लिक को उसमें कर दिया जाए तो भी पंडाल भरे की भरे ही रहे। इतना भर। और आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख भी रहे हो। कल पुलिस के अधिकारी बंदूक कर रहे थे कि जितनी पब्लिक बाहर है, जितने 5 पंडाल जो भरे हैं, ऐसे 15 पंडाल और लगा दिए जाएं तो उसमें भी भक्त ऐसे ही भरा है। इतनी भगवान शंकर की इतनी बड़ी, तो क्या है शिव भक्ति? जैसे अब इतने बड़े पंडाल में तो चप्पल पहनकर भी आप लोग आ जाते हो, चप्पल भी साथ में रख लेते हो, पर दूसरी जगह कहीं कथा सुनने जाते हो छोटे से पंडाल में या अन्य मंदिर के अंदर, तो चप्पल मंदिर के अंदर ले जाते हो क्या? नहीं ले जाते ना, बाहर। कथा सुनने के समय चप्पल कहाँ रख देते हो? बाहर। तो जैसे शिव महापुराण की कथा कर रही है कि हमारी चप्पल जैसे बाहर रह जाती है, उसी तरह जब हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, बैठते हैं, तो हमारे भीतर का जो पाप है वो एक क्षण में निकलकर बाहर हो जाता है और पुण्य अंदर समाहित होता है। शिव महापुराण में ऐसा क्या है? तो कहा ये अंदर के पाप को धोती है। अंदर के पाप को समाप्त करती है और फिर पुण्य को प्रकट करती है। और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। अब जरा विचार करो, क्या 50 साल में, शादी के 50 साल बाद अगर वो संतान दे सकता है, तो ईमानदारी से शिव महापुराण की कथा, अगर आपने शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया और दिल से कथा के पंडाल में बैठकर यदि कथा सुन ली, तो वो दुनिया का सारा ठाट दे सकता। ऐसा दुनिया का कौन सा दुख है जिसको मेरा शिव नहीं काट सकता। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर अंदर का। ऐसा दुनिया की कौन सी तकलीफ है, ऐसा दुनिया का कौन सा कष्ट है जिसको मेरा शिव नहीं काट सकता, नहीं काट सकता। दुख, अगर परमात्मा ने दुख दिया है तो दुख कटने का उपाय भी परमात्मा ने दिया। अगर भगवान ने थोड़ा सा कष्ट दिया है तो उसको काटने का उपाय भी दिया। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई, गुरु जी के पास में गए और गुरु जी के पास में जाकर उन्होंने निवेदन करा, विनय करी, प्रार्थना करी, कोई उपाय बताओ, मेरे घर में औलाद हो जाए, संतान हो जाए। अब दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज केवल उपाय उपाय बताता रहता है शिव पुराण में। केवल सियोर वाला महाराज नहीं, त्रेता में श्री दशरथ जी महाराज जी ने भी अपने गुरु जी से उपाय पूछा था कि मेरे घर में औलाद कैसे हो। भगवान कृष्ण ने द्वापर में पूछा था अपने गुरु जी से कि मेरे घर में औलाद कैसे होगी। गोपियों ने पूछा था अपने वृद्ध माताओं से, गोपियों से कि हमें कृष्ण कैसे मिल सकते हैं, कैसे प्राप्त हो सकते। शिव महापुराण की रचना वेदव्यास जी से किसी ने पूछा कि आपने शिव पुराण की रचना करी क्यों है, किस लिए करी है। जब आपने स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, आदिकादिक पुराण, सारे वेद शास्त्र, महाभारत सबकी रचना कर दी, फिर शिव पुराण की रचना क्यों। तो वेदव्यास जी ने कहा, रामचरितमानस मनुष्य को जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत मृत्यु कैसा होना चाहिए ये श्रीमद् भागवत बताती है, और शिव महापुराण की कथा अपने मनुष्य देह में दुख कैसे समाप्त होता है ये शिव महापुराण की कथा बताती है। अपने दुखों को कैसे मिटाया जाए, अपने कष्टों को कैसे समाप्त किया जाए, अपने जीवन में जो तकलीफ आई है हम कहां जाकर कहें, किससे कहें। अगर दुनिया के आगे जाकर कहेंगे लोग हंसेंगे कि ये तो जगह जगह पहले तो जाती पड़ती थी अब रोती पड़ती। दुनिया के सामने बोलेंगे लोग हंसेंगे, हम किससे कहें। तो शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी सारे काली मिर्च कैसे चढ़ाना है, काली तिल कैसे चढ़ाना है, धतूरा कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम धारण करना है, क्या करना है,
हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी दवाई लिखता है तो ये बता देता है ये दवाई सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना, इससे ये सुबह मॉर्निंग में जल्दी खा लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने सारी बातें एक एक लिख दी कि शंकर को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शिव की आराधना कैसे करना। और थोड़ा बहुत अगर शिव महापुराण से अगर हटकर देखें तो लिंग पुराण में भी वर्णन आया, कुर्म पुराण में भी वर्णन आया। ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में भगवान शंकर के चरित्र का, भगवान शिव की पूजन का, भगवान शंकर के अनुमोदन का, भगवान शिव के भजन का वर्णन नहीं आया। शिव की प्राप्ति है। और महादेव नमन चरणों में, सोमवार ये सब बोलो, महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, बोलो जय सीताराम। तेरी देव करते वंदना, हो जय सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। भगवान शिव की कथा करिए। शिव महापुराण में वो शक्ति है, शिव महापुराण में वो बल है, शिव महापुराण में वो आनंद है जो हमको एक बल प्रदान करता है। अच्छा, ईमानदारी से किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछना, खाने से बीमारी होती है क्या? डॉक्टर से जाकर पूछना पहले अच्छे से, क्यों साहब खाने से बीमारी होती है क्या? कोई विद्वान डॉक्टर से पूछना, वो बताएगा खाने से बीमारी नहीं होती, बीमारी काय से होती है। तो कहा पचता नहीं है, बीमारी उससे होती है, पच नहीं रहा। खाने से कभी बीमारी नहीं आती, अंदर जो भोजन गया है वो पचना चाहिए, पचता नहीं है, इसलिए बीमारी पकड़ती रहती है। पेट दुखेगा, कब्ज होगा, फिर अनेक अनेक बीमारियां आने लगेगी। हार्ट पर असर आएगा, कहीं नेत्रों पर असर आएगा, श्रवण शक्ति में असर आएगा, कंठ पर असर आएगा, ऐसे बीमारियां बढ़ती चली जाती है। तो कोई डॉक्टर से जाकर पूछे क्यों साहब खाने से बीमारी आती है? नहीं साहब, खाने से तो नहीं आती, पचता नहीं है ना, बीमारी पचे तो नहीं आ सकती, पर पचन शक्ति हमारी समाप्त हो गई। उसी तरह लोग कहें क्यों गुरुजी भगवान कब सुनेगा, भगवान कैसे सुनेगा? मैंने पशुपति व्रत करे, मैंने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, मैंने शिव जी की आराधना करी, भगवान कब सुनेगा? 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। हमारा निवेदन है, खाने से बीमारी नहीं आती, पहचान नहीं रहे हो इसीलिए बीमारी आ रही है। उसी तरह तुम कथा सुन तो रहे हो, मना नहीं है, पर तुम भगवान से दिल नहीं लगा पा रहे। जिस दिन तुमने दिल लगा लिया उस दिन शिव ने तुम्हारा सुन लिया।
जब ये 50 साल की शादी के 50 साल बाद जब भगवान औलाद दे सकता है, शादी के जब 50 साल बाद भगवान पुत्र दे सकता है, तो जरा विचार करिए कि शिव शिव मतलब आप मन नहीं लगा पाए, तन तो लगा लिया, शरीर तो लगा लिया, पहुंच भी गए कथा में। और हम पहले भी कथा में आप लोगों से कहें, आज फिर कहते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी कथा में मत जाओ, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत जाओ। हम फिर निवेदन करेंगे, भाव बढ़ाने के लिए, मन को जोड़ने के लिए, शिव को पाने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाओ। भीड़ बढ़ाने से क्या मतलब? तुम्हारी जितनी जितनी भीड़ बढ़ती चली जा रही है, सोच सोच कर आश्चर्य हो रहा है। हर कथा में ऐसे ऐसे पंडाल, अब यहाँ तो देखो तो ये दया सिंह जी ने 5-5 पंडाल लगवा दिए। अब आयोजक परिवार कथा कराए तो कितनी व्यवस्था करे तुम्हारे लिए? बोलो ईमानदारी की बात बोलो जरा, कितनी व्यवस्था करे? 5 पंडाल की जगह 6 लगाए, 7 लगाए, 8 लगाए, 10 लगाए, कितने पंडाल लगाए, और उतने भक्त बाहर बैठे, फिर इतने भक्तों की भोजन व्यवस्था। कल हमने पूछा था कि कितने लोगों का भोजन चल रहा है, तो जो कल आए थे वो रात्रि को मिलने के लिए, वो बता रहे थे लगभग 1.5 से 2 लाख लोग सुबह से लेकर शाम तक में भोजन कर रहे हैं। इतना भोजन भंडारा चल रहा है, इतना भोजन भंडारा, इतनी व्यवस्था। अब जरा विचार करिए, हम कहें कि इतनी व्यवस्था करना, दया सिंह जी बहुत बहुत साधुवाद आपका, ये सुंदर व्यवस्था के लिए साधु, कितनी व्यवस्था। अब इतने भक्तों की बैठने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, फिर इन लोगों के लिए अनेक अनेक व्यवस्थाएं, और साथ में मैं संपूर्ण यहाँ के छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ के इस भिलाई नगर के यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी और टीआई और आदि जितना चिकित्सा विभाग है, विद्युत विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, यहाँ का वन विभाग है, और यहाँ के जितने बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, यहाँ के तहसीलदार हों, पटवारी हों, यहाँ के जितने जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आपकी मेहनत आज इस कथा को 6ठे दिन तक लेकर, ये आपकी मेहनत, और यहाँ के प्रशासन को, और यहाँ के चाहे विधायक महोदय हों, सांसद महोदय हों, यहाँ के मंत्री महोदय हों, और यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव सहाय जी हों, मैं सबको साधुवाद देता हूँ कि आपके क्षेत्र में इतना दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है। ये शिव की ही कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की। एक हृदय शिव के प्रति कितनी व्यवस्था करेगा, कितनी। कई लोगों को तो सूचना मिलती है दीदी, तो कई लोगों को सूचना मिलती है कि इतना भीड़ आता है क्या, आश्चर्य होता है। और जब वो पंडाल में पहुंचते हैं और भक्तों को देखते हैं, तब लगता है कि शिव केवल कैलाश पर नहीं है, शिव केवल काशी में नहीं है, शिव केवल उज्जैनी में नहीं है। जब यहाँ के भक्तों को देखा जाता है, तब लगता है शिव सबके दिल में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान, सबके। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी, दुख
हमारे बीच में श्री राम गोपाल जी गर्ग जी IPS सपत्नी पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज IG से यहाँ पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आकर व्यासपीठ का पूजन करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। जो इतने बड़े औहदे पद पर होने के बाद भी अपने संस्कारों में समावेशित हैं, आनंदित हैं और वही आनंद के साथ इस व्यासपीठ का पूजन भाव के साथ में करने के लिए पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। शंभु शरण दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन ओ शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तो बीमारी कहां से पैदा हो रही है? हमारा अपाच। खाने से बीमारी नहीं, पच नहीं रहा उससे बीमारी। अर्थात भगवान मिलता क्यों नहीं है, क्यों हमको नहीं मिल रहा, उसका कारण हमको ढूंढना है। नहीं, क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, तुमरुका जी का चरित्र कह रहा है और तुमरुका जी स्वयं चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला शिव पर विश्वास, शिव पर भरोसा और शिव पर दृढ़ता, यह हमें सुख प्रदान करती है। जाओ देवाधिदेव महादेव के दरवाजे तक, शिव महापुराण की कथा तक यदि आप पहुंचोगे, शंकर भगवान के द्वार तक यदि आप पहुंचोगे, शिवालय तक यदि आप पहुंचोगे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को यदि धारण करोगे तो एक ना एक दिन शिव भी आपके दरवाजे तक आपका दुख मिटाने के लिए जरूर जरूर। लिंग पुराण के अंदर आता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसा भी कर्म किया हो पर शिव की आराधना, आज उसका स्मरण करेंगे अपन शाम को, शिव आराधना यदि करी है तो उसका फल मिलता है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई हमारा पूर्व का पुण्य होगा, शिव भक्ति में जो लगे
शिव आराधना में जो लगे। अंधकासुर मां जगत जननी जगदम्बा ने अपनी गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है। मना कर दिया शिव जी, इसको समुद्र में डालना, इसका कोई काम नहीं, समुद्र में डालो इसको। एक प्रहलाद और एक अंधकासुर, ये दो हैं। हिरण्याक्ष का पुत्र है अंधकासुर। जब मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना भाव रखकर, अपना प्रेम रखकर, अपना स्नेह रखकर उस बालक को अपना मान लिया, पुत्र के स्वरूप मान लिया और उसको बाद में समुद्र में डाल दिया, शिव जी के कहने, शंकर जी के, और समुद्र में डाला। और वह बालक समुद्र के अंदर हिरण्याक्ष के पास में आ गया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, बरहा उतार हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण गए, अंधकासुर की सत्ता स्थापित हो गई। और अंधकासुर जब अपनी सत्ता में आकर विराजमान हुए, अंधकासुर जब विराजमान हो गए, उन्होंने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। और फिर निवेदन करें, अभी कथा में कहा था फ्रीज उधार मिल जाएगा, कपड़े उधार मिल जाएंगे, जेवर उधार मिल जाएंगे। आज के समय में तो दूल्हा के कपड़े भी उधार मिल जाते हैं, सब कुछ उधार मिल सकता, पर पुण्य उधार नहीं मिल सकता। इसलिए पुण्य को आपको और हमको कमाना है, कुछ अच्छा कर कर। कुछ अच्छा कर्म कर कर। श्रेष्ठ कर्म कर, कुछ पुण्य को कमाने का प्रयास करो। शिव महापुराण की कथा कहती है पुण्य कमाने का स्थान बताया गया है। कहाँ स्थान? तो कहा पुण्य कमाने का स्थान है आपके पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, वैभव नहीं है, आपके पास में अगर धन नहीं है और कहीं पर अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें ऐसा करना, अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उस अच्छा करने वाले का साथ देना प्रारंभ करना, पुण्य आपके खाते में आना प्रारंभ होगा। ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, इसका नाम ही उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड, इसका हाथ ही, इसका नाम ही उल्टा है। जो भी यज्ञ करते हो कौन से हाथ से करते हो? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है, जम के बोलो। सीधे हाथ से। भोजन सीधे हाथ, पुण्य सीधे हाथ, दान सीधे हाथ। एक बार ये उल्टा हाथ गुस्सा हो गया, इसको बहुत गुस्सा आ गया और ये सीधे भगवान के पास पहुंच गया। भगवान से जाकर कहा भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया? कहा मुझे पैदा ही काहे को करा है? जब सब काम इसी हाथ से होना है तो मुझे पैदा क्यों करा? शंकर भगवान ने कहा हुआ क्या ये तो बता। लोग दान करते इससे, भोजन करते इससे, पुण्य करते इससे, माला जपते इससे, सारा यज्ञ करते इससे, मेरे को पैदा ही क्यों करा? इससे तो नहीं देते तो अच्छा था। भगवान ने कहा चाहता क्या? तो कहा मैं भी पुण्य करूं। शंकर भगवान ने कहा तेरे खाते में पुण्य नहीं है, तू पुण्य नहीं कर पाएगा, तो कुछ तो उपाय बताओ। अब शंकर जी की कथा उपाय बताती है तो कि शंकर जी उपाय नहीं बताएंगे? शंकर जी ने कहा एक उपाय है, जब ये सीधा हाथ किसी को दान करे तो तू इसको टच कर लेना, और तूने अगर इसको टच कर लिया तो इसका पुण्य का हिस्सा तेरे खाते में जाना चालू। अब इस लेफ्ट हैंड ने, ये उल्टे हाथ ने अच्छा काम करना प्रारंभ कर दिया और उल्टे हाथ ने एक काम करा। यज्ञ करता तो उल्टा हाथ लगा लेता, भोजन कराता, पानी पिलाता, उल्टा हाथ आगे हाथ लगा लेता, और जैसे जैसे उल्टा हाथ
इसको स्पर्श करता जाता, वैसे वैसे उसका इस हाथ का पुण्य इस हाथ में आना प्रारंभ हो गया, इस हाथ का पुण्य इस हाथ में आना प्रारंभ हो गया, और धीरे धीरे पुण्यवान ये हाथ भी हो गया, ये हाथ भी पुण्यवान हो गया, पुण्य इसके भी खाते में। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। ब्रह्मा जी वचन दीजिए, ब्रह्मा जी वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया, क्या चाहिए? अंधकासुर कहता मैं मरूं ना। शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मरेगा नहीं, मरना निश्चित है। बीमार पड़े हो, कहीं मत जाओ, बीमारी में सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। अगर बीमारी आई है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। तकलीफ है, सबसे पहले पेट में दर्द है, शरीर में कष्ट है तो डॉक्टर के पास, उससे जाकर दवाइयां दे, शिव जी का नाम लो, विश्वास अपने भीतर पक्का करो। और कौन से महादेव का नाम? कुंद केश्वर महादेव का नाम लो, दवाई खाना। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। लीवर का प्रॉब्लम था ममता सोनी जी, जिनका लीवर काम नहीं करता था 10 सालों से, बाबा की कृपा से अब पूर्ण ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। शिव के आश्रित हो, शंकर के भरोसे हो। शिव के जितने आश्रित हो गए, शंकर के जितने आश्रित हो गए, जितने शिव जी के भरोसे हो गए, शिव के आश्रित हो गए, उतना उतना जीवन में सुख प्राप्त करते चले। उतना ओगड़दानी ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी। अंधकासुर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम और कुछ मांग लो, पर यह नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटे। प्राण तो जाएंगे। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहे हैं। तुम कुछ और मांग लो, तुम जो मांगोगे हम वो दे देंगे, पर मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है, और मृत्यु तो होगी, ये निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता, आएगी।
7 ताले के अंदर बंद भी हो जाओगे तो भी मृत्यु आएगी। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, बट वृक्ष की छांव, बड़ के पेड़ की छांव। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन कथा भले सुनो, मना नहीं है, पर तुम सोचो कि मैं कथा सुन लूंगा तो मरूंगा नहीं, कथा सुनने के बाद मेरे प्राण नहीं जाएंगे, या कथा सुन लूंगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये सब होगा। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, अपने अंदर एक बात उतार लेना। कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे ऊपर दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा, पक्का झूठ बोल रहा है। मनुष्य का शरीर अगर भगवान ने दिया है तो जन्म के समय से ही हमारे ललाट पर दुख, तकलीफें, कष्ट हमारे साथ में जन्म लेती हैं, और हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक दुख का सामना हमको करना ही पड़ता है। भगवान राम जी को भी अगर इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, भगवान कृष्ण भी अगर इस मृत्यु लोक में आए हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा, उनको भी कष्ट का सामना करना पड़ा, उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मेरी जीजियों को ये मत सोचना कि हमें दुख नहीं आएगा, हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, क्योंकि ये मां के गर्भ से जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पूर्व का कर्म हमारे साथ चलता है। पर इतना याद रखना, दुख जैसे हमारे साथ चल रहा है, हम जैसे जैसे मंदिर जाना चालू करते हैं, जैसे जैसे हम भगवान की कथा में जाना चालू करते हैं, जैसे जैसे हम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, वैसे वैसे हमारा पूर्व का दुख कटता चले जाता है और अच्छा समय हमारा आना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा समय आना प्रारंभ। आप जितना जितना भजन करेंगे, जितना जितना स्मरण करेंगे, जितना जितना मंत्र जाप करेंगे, जितना जितना नाम जाप करेंगे, जितना जितना कीर्तन करेंगे, दुख को दूर हटाते चले, दुख दूर होता चले। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। अंधकासुर को ब्रह्मा जी ने एक वर दिया, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उसी दिन तुम्हारे प्राण छूट जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु लोक में किसी भी नारी को आप यदि दर्शन करें, किसी भी नारी का दर्शन करें, तो शास्त्र कहता है एक माता के रूप में करें।
एक माता के रूप में जो दर्शन होता है वो वात्सल्यता का दर्शन है। एक करुणा का दर्शन होता है। पर किसी भी नारी में कभी भी कोई किसी भी तरह का ये नहीं सोचना कि कौन क्या है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हमने जब माता का भाव देख लिया तो फिर माता में कोई गलती ना निकाली। अंधकासुर, तुम जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे बस उसी दिन तुम्हारा प्राण छूटे। जिस दिन तुम गलत दृष्टि से अब अंधकासुर ने विचार करा कि मुझे विवाह करना है, शादी करना है, विवाह करना है, कोई अच्छी लड़की हो उसको देख कर ला। कहा जो अच्छी है, हिमालय राज की जो पुत्री हैं पार्वती, उसको उनको तो शिव लेकर चलेगा, भगवान शंकर लेकर चलेगा। तो क्या हुआ? मैं भी पार्वती जी को देखूंगा। और माता पार्वती जी को देखने के लिए हिरण्यकशिपु का, माता पार्वती को देखने के लिए हिरण्याक्ष का जो पुत्र है अंधकासुर वो गया। जो माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माता पार्वती का जो दर्शन किया, देखकर स्तुप्त रह गया, एकदम स्तुप्त। अब मां तो मां होती है। हमने पहले भी कथा में कहा ओल्ड इज गोल्ड। जो बुजुर्ग है, घर का बूढ़ा व्यक्ति है, घर का वृद्ध व्यक्ति है, घर का वयो व्यक्ति है, उसकी सुंदरता का गुणगान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सुंदरता किसी क्रीम की नहीं है, उसकी सुंदरता किसी वो पाउडर की नहीं। क्रीम की चमक 1-2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में समाप्त हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक समाप्त नहीं होती, वो हमेशा रहती, वो हमेशा। आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ भाव आप रखे हैं, श्रेष्ठ कर्म यदि आप कर रहे हैं, तो उसकी चमक कभी समाप्त होने वाली नहीं, कभी समाप्त। अच्छा कर्म करते रहिए, और जितना जितना अच्छा कर्म करोगे चमक बढ़ती चली जाएगी। मां जगत जननी को अपशब्द और गलत दृष्टि से अंधकासुर ने देख लिया। जब गलत दृष्टि से अंधकासुर ने देखा, क्रोध आया, भगवान शिव को काल भैरव प्रकट हुए और अंधकासुर का अंत किया। मां होती है। एक बड़ा सुंदर चरित्र शिव महापुराण की आज सोमवारी के दिन कथा का वर्णन करते हुए हम आपको कहें, जब जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है और मंजिल मिल नहीं रही,
मंजिल प्राप्त ही नहीं हो रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकू में लगाकर, हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो इधर, रोली बोलते हो, क्या बोलते हो? कुमकुम, रोली। तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम, रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन मां जगत जननी की पीठिका का स्मरण करेंगे, जैसे ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहां पर शिवलिंग रखा है, गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जल हरि का स्थान। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी, मां जगत जननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर अपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवादिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, उसमें सफलता मिलेगी ही, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका पर, जो पीठिका है मां जगत जननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान पर, उस स्थान शिव कथा कर रहे अंधकासुर को गलत दृष्टि, गलत विचार, गलत सोच, गलत भाव ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, बर्बादी की ओर ले जाता है, बर्बादी। और फिर निवेदन, हिम्मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओम ज्ञानी। कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, थोड़ा सा समय दिया था, यहीं भिलाई की कथा को दिल से श्रवण करा था पिछले साल, फिर जांच कराई, बाबा की कृपा से अब ठीक होती जा रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव शिव है, शंकर शंकर। अंधकासुर ने गलत दृष्टि दी और वो गलत दृष्टि के कारण वह अंधकासुर मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। एक भगवान शंकर का श्रंभेश्वर अवतार हुआ शिव जी, और वो श्रंभेश्वर अवतार मेरे देव अधिदेव महादेव ने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए, कि नरसिंह भगवान का जो क्रोध है वो शांत। शिव जी का जो श्रंभेश्वर रूप है, मेरी माताओं, अगर डॉक्टर कह दे कि किसी भी नारी या पुरुष के किसी भी शरीर के अंग में कोई गांठ हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि यह गठान का ऑपरेशन करना है, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन कराओ, मना नहीं, पर डॉक्टर से 2 दिन 5 दिन मांगना कि ऑपरेशन 2 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम करा लें, ऐसा विनय करना उनसे। और
कलश के अंदर जो भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव जी के जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल उस कलश के अंदर डालिए और एक चावल का दाना अपनी हथेली में रखकर कलश को हाथ में पकड़कर श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर, जहां से जलाधारी का जल बहता है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिव को समर्पित करो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से। चावल का दाना बाद में समर्पित करो। उसी चावल के दाने को, चढ़े हुए चावल के दाने को, एक बेलपत्र को लेकर आ जाओ। बेलपत्र सुबह के समय और चावल का दाना शाम के समय उसको चबा चबा कर खा लीजिए और उसके बाद में 4 दिन बाद जाकर वापस जांच कराइए। जो गठान होगी वो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो। श्रंभेश्वर महादेव का, फिर से बोलो कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। मेरे शंकर भगवान ने नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त करने के लिए श्रंभेश्वर महादेव का रूप धारण करा था, श्रंभ पक्षी। और श्रंभेश्वर महादेव की अर्चना, श्रंभेश्वर महादेव की आराधना, श्रंभेश्वर महादेव की अर्चना आराधना स्वयं नरसिंह भगवान ने भगवान शंकर की करी। श्रंभेश्वर महादेव। और कोई तुमसे पूछे क्यों ये श्रंभेश्वर महादेव का ये वर्णन आपने बताया, ये कौन से पुराण से बताया? तो उसको लिंग पुराण की कथा में से, और थोड़ा सा वर्णन इसका मिलेगा कूर्म पुराण की कथा में से। श्रंभेश्वर महादेव का, श्रंभेश्वर महादेव का नाम हम तो कई जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता, या बच्चों के मुंह से राल बहती रहती है, या बच्चे का हाथ पैर या शरीर चल नहीं रहा हो, शरीर काम नहीं कर रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया ये कभी नहीं चल पाएगा, हम उसके लिए भी कहेंगे माताओं से, देसी गाय का दूध, ज्यादा नहीं, 1 किलो 2 किलो नहीं, शंकर भगवान को देसी गाय का दूध 1 चम्मच में भी अगर 2 बूंद भी आप शंकर भगवान को श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएंगे और उस दूध को वापिस चम्मच में लेकर आएंगे और उस बच्चे को चटाना अगर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से चालू करेंगे, बच्चे की अगर राल बहती होगी, हाथ पैर से अगर बच्चा विकलांग होगा, धीरे धीरे उसका शरीर काम करना प्रारंभ करेगा यदि श्रंभेश्वर महादेव का नाम लिया। श्रंभेश्वर स्वयं मेरे देवादिदेव महादेव का, श्रंभेश्वर नाथ का, स्वयं भगवान शंकर की आराधना, स्वयं श्रंभेश्वर महादेव की आराधना स्वयं नरसिंह भगवान ने भी की है। नरसिंह श्रंभेश्वर, ये कथा जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं भिलाई से, ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी और टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक। पर इस कल 5 तारीख को विराम होगी, 6 तारीख को बाबा की कावड़ भराएगी प्रदोष की सुबह 9 बजे सीहोर सीवन नदी के तट से कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर तक। फिर 13 तारीख से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हैदराबाद में 1 बजे से 4 बजे तक पूरन सन्स फार्म, गगन पहाड़, शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में होगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसके यजमान परिवार श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा परिवार हैदराबाद से रहेगा, जो इस कथा के यजमान परिवार। 5 दिवसीय कथा वो रहेगी। फिर सीहोर की जो अग्रवाल महिला मंडल की कथा है वो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक 7 दिवसीय अग्रवाल धर्मशाला में रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक। वो टीवी पर नहीं आएगी,
और सोशल मीडिया पर भी नहीं आएगी वो कथा, क्योंकि हमारी गादी की है, जगह कम रहती है, इसलिए जो गादी के सुनने वाले हैं, जो हर साल वहाँ सुनने आते हैं, वो लोग वहाँ आते हैं, वो सुनते हैं और अपने घर जाते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। श्रंभेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक रूप है, जिसकी आराधना, जिसकी अर्चना स्वयं नरसिंह भगवान ने। और यदि आप लिंग पुराण पढ़ेंगे तो लिंग पुराण में श्रंभेश्वर महादेव का जब वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आएगा कि नरसिंह भगवान ने बड़े भाव के साथ, नरसिंह भगवान ने श्रंभेश्वर महादेव की अर्चना, आराधना बड़े भाव के साथ, बड़े नरसिंह भगवान। और शंभु शरण मांगू घड़ी